तो फिर आपको ये कैसे कैसे पता चला कि ब्लाइंड लोग या विजुअली इम्पेयर्ड लोग क्या कर सकते हैं विद देयर लाइक डिटोरिएटिंग विजन, वो आईटी गैजेट्स यूज करके कर सकते हैं, या आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चली? बेसिकली मेरे को याद नहीं, लेकिन 2017-18 के आसपास कोई एक फीमेल जज बनी थी जो कि ब्लाइंड थी। वो इस देश की पहली ब्लाइंड जज बनी थी, और उन्होंने न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते टाइम न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं कहा था कि मैंने जो पढ़ाई करी थी वो जॉस सॉफ्टवेयर के साथ में करी थी। तो वहां से मुझे पता चला कि जॉस नाम का कोई सॉफ्टवेयर होता है जो कि ये सारे टेक्स्ट टू स्पीच का काम करता है, आपको कंप्यूटर पे सब कुछ पढ़ के बता देता है। फिर एनएबी डेली वगैरह के साथ हम थोड़ा बहुत गए आए, तो उन्होंने और चीजें बताई, और वहीं से मेरे को फिर रविंद्र सर का भी कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट मिला, और उनके साथ जुड़ा। तो फिर उन्होंने कई और सारी चीजें बताई कि कैसे यूज करना है, फोन को कैसे एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया। तो फिर वहां से तो फिर आगे रास्ता मिलता गया और मैं चलता गया। कि मेरी जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी थी। जो मेरी जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छी थी इसलिए क्योंकि मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था। तो यहाँ पे बैठे हुए सभी दर्शकों से भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, या कहीं और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है या उसके आसपास भी कुछ आता है, बहुत जरूरी है कि आप अखबार पढ़ें। एक अच्छा इंग्लिश, क्योंकि मेरी मीडियम इंग्लिश थी, अगर आप हिंदी के हैं तो एक अच्छा हिंदी का अखबार, वरना एक अच्छा अंग्रेजी का अखबार। अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है, और मैं यूपीएससी के टाइम से नहीं, मैं 2017-18 से लगभग रोज एक अखबार पढ़ता हूँ। वो मेरी खुद की आदत है, वो क्योंकि मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो वो मेरी खुद की आदत है, वो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं आज भी रोज अखबार पढ़ता हूँ क्योंकि वो मेरी एक दिनचर्या का पार्ट है। तो वो कहीं ना कहीं उससे मेरी जनरल अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग हो गई थी। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि मेरा दूसरे ही अटेम्प्ट में निकल गया, क्योंकि अवेयरनेस बहुत अच्छी थी। जो इसके साथ साथ जो चैलेंजेस थे वो सबसे बड़े यही थे कि जो यूपीएससी है इसको पढ़ने के लिए सामान बहुत चाहिए, मतलब स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि जितनी भी सॉफ्ट कॉपी बुक्स हैं वो कहाँ से जुगाड़ी जाए, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन नहीं मिलती है। कई चीजों को मैंने स्कैन भी करवाया, कई चीजें जैसे अब सरकार की ही वेबसाइट है सुगम्य पुस्तकालय, वहां से मैंने उसकी मेंबरशिप ली, उससे मैंने डाउनलोड करी। मम्मी थी मेरी, वो काफी मेरा सपोर्ट करती थी, चाहे कोई भी मटेरियल हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो, या फिर कोई इस साल का पेपर हो, कोई कोई स्पेसिफिक किताब चाहिए हो, कोई स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो सब हो, वो डाउनलोड करी। इसी के साथ साथ जो कंप्यूटर पे जॉस के साथ साथ एक कर्सविल 1000 करके सॉफ्टवेयर था जो कि सर ने ही मुझे दिया था। वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है, उसमें ओसीआर टेक्नोलॉजी होती है, जिसके थ्रू आप कोई भी स्कैन्ड कॉपी वो स्कैन करके उसको टेक्स्टेबल रीडेबल फॉर्मेट में ले आता है। उस सॉफ्टवेयर ने मेरी बहुत बहुत ज्यादा मदद करी है। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कुछ भी मैं जॉस नहीं पढ़ पाता था या स्कैन कॉपी होती थी, मैं एक बार उस सॉफ्टवेयर के थ्रू रन कर देता था, और उसके बाद वो रीडेबल हो जाता था। और मैं लगभग, मैंने आप मानिएगा, सारी किताबें ऐसे ही पढ़ी हैं। तो मैं तो इसको थोड़ा सा बोल ही मानता था, क्योंकि जब आप सुनते हो, सुन के पढ़ाई करते हो, तो आपका डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। आपकी क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा लग पाती है, ज्यादा देर तक आप पढ़ सकते हो। मैंने नोटिस किया था कि जो कोई दूसरे के लिए अगर 60 मिनट लगते हैं किसी काम को करने में, तो मैं उसको 35 से 40 मिनट में कर लेता हूँ। वही समान, वही चीज पढ़ने में, वही चीज को याद रखने में, याद रखने की कैपेसिटी भी ज्यादा बेटर मुझे महसूस होती थी, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन बेटर लगता था। तो मैं यही सब था कि चैलेंजेस थे सॉफ्ट कॉपीज के। अच्छा, ये इस चीज के लिए मैंने एक और काम किया कि जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, स्पेशली मेरे ऑप्शनल जो था मेरा पीएसआईआर का, उसके सिर्फ हैंड रिटन नोट्स आते थे मार्केट में। और उस हैंड रिटन को, क्योंकि अब हैंड रिटन तो कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ नहीं सकता, जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे यहाँ पे, तो उस हैंड रिटन को टाइप करवाने में मेरे को लिटरली नाकों चबे चबवाने पड़े थे, कि बहुत मुश्किल से मेरे को लोग मिले थे जो उस हैंड रिटन को टाइप करवा करके टाइमली मेरे को डिलीवर कर सके। काफी सारे पैसे भी लग गए थे मेरे इस काम में। वो सबसे मुश्किल काम था मेरे लिए, बट एक बार अब वो हो गया है, तो मैंने ये नोटिस किया कि जो चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, मुझे मेरे से आगे चाहे किसी को ना फेस करने पड़े। तो इसी वजह से जो एनएबी डेली है, उसके साथ मैंने अपना जितना भी सॉफ्ट मटेरियल था उसको एक गूगल ड्राइव पे डाल करके उनके साथ शेयर कर दिया है। और अब वो सारा मेरा जो सॉफ्ट मटेरियल है जो कि आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए चाहिए, वो सब आपको एनएबी डेली की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जो मेहनत मुझे करनी पड़ी, वो किसी और को नहीं करनी पड़ेगी। वंडरफुल। हाँ, मतलब दैट्स वेरी आपने अपने थॉटफुल ऑफ यू समित। अच्छा, एक जो आपने बोला कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हो, वो सॉफ्ट कॉपी में ये आपके आपको न्यूज़पेपर इजीली मिल जाते हाँ, हैं? ये भी मैं यहाँ पे बता दूं कि तो चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो चाहे आप आईओएस यूजर हो, गूगल न्यूज करके एक बहुत अच्छी ऐप आती है।
जिसमें कि आप सोर्सेस सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से सोर्स पढ़ने हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, आप सब चूज कर सकते हो आपको कहाँ कहाँ से न्यूज चाहिए। फिर वो वहां से सारी न्यूज निकाल करके आपको दे देगा। आप उसको अपने फोन की जो आपका, चाहे वो वॉइस ओवर हो या टॉक बैक हो, उसके साथ आप उसको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं।